उंगली से सारा जग है पाता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। उंगली रेखा पर जब गिनती सारा जग करता था, तब भारत तो बीज गणित का ज्यामिति का ज्ञाता था। शून्य दशमलव बिंदु दिया, लीलावती सा ग्रंथ दिया, शुल्भ सूत्र का बोध दिया, बोधायन का सूत्र दिया। वरना कैसे गणित आज का इतना विकसित होता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। परमाणु से अंतरतम का अन्वेषण भी यही हुआ, सृष्टि चक्र ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ। सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, भाषा लिपि संगीत कला का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। सृष्टि चक्र ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ, सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, भाषा लिपि संगीत कला का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माँ की रक्षा होगी अपने पराक्रमों से, वैभव गौरव और बढ़ेगा अपने उपक्रमों से। हिंदू हिंदू सब जागे, आलस निद्रा त्यागे, राष्ट्र भक्ति का भाव कर समाज सारा जोड़े, साथ हमारे विश्व कहेगा जय जय भारत माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस सभा को संबोधित करेंगे आचार्य भक्तिपुत्र रोहतम, जो वाराणसी से हैं। आज के सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की सभा की शुरुआत, वैसे तो आचार्य भक्तिपुत्र जी पिछले मास के प्रथम दिन उन्होंने अपना संवाद सभी के साथ संपूर्ण किया था, लेकिन पूरा विषय पिछले महीने अपन पूरा नहीं कर पाए। अगले चालू महीने के भी 1 तारीख को उनका जो उर्वरित विषय है उसे पूर्ण करने का प्रयास आज के इस मीटिंग के द्वारा हम करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि उनका दिया हुआ ज्ञान आप सभी के लिए बहुत काम में आएगा, और हम जो ये राष्ट्र हेतु पर जो कार्य करने चले हैं उस कार्य में जरूर वो मदद करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज की सभा में उपस्थित गीता ताई से मैं विनती करता हूं कि वो आचार्य भक्तिपुत्र जी का फिर से परिचय दे, क्योंकि आज जो लोग नए जुड़े हैं
उनको भी आचार्य भक्तिपुत्र जी के बारे में जानकारी मिले। मैं विनती करता हूँ गीता ताई को। नमस्कार, नमो नमः। जैसे कि आपने कहा, रोहतक जी का पिछले महीने जो व्याख्यान हुआ उसका उर्वरित भाग आज के व्याख्यान में है। आज जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं अल्प सा रोहतक जी का परिचय दे रही हूँ। शायद आप सुन रहे हैं जी। नमस्कार, नमो नमः। राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच जागरूकता बैठक में आज पुनः श्री आचार्य भक्तिपुत्र रोहतम जी का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के धर्मागम विभाग के प्रोफेसर रूप में कार्यरत है। धर्म तथा वेदों के अभ्यासक, सरस्वती के उपासक। आप धर्म जागरण विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में केंद्रीय सहयोगी कार्यकर्ता है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्य में सहभाग अभिनंदनीय है। वास्तव में आपका कार्य महान है, किंतु आपका अल्पसा परिचय कर मैं यहाँ विराम लेकर आपके विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गीता ताई जी। मैं आज की सभा में उपस्थित सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर किसी को कोई विषय आज के जो संवाद है उसके बारे में कुछ अगर पूछना हो तो कृपया आप चैट बॉक्स में डालें, जो पढ़कर हम आचार्य जी से उसका अनुचित उत्तर हम लेंगे तथा आप शांति बनाए रखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं आज के महामहिम अपने आज के मेहमान आचार्य जी से मैं विनती करता हूं कि वो आज की इस सभा को संबोधित करें। आचार्य भक्तिपुत्र जी। ओ वांग में मनस प्रतिष्ठिता मनो में वाच प्रतिष्ठितो वीरमेधि वेदस्य मानिष्ठश्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा तद्वक्तारमवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आप सब भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान जो मूलतः वैदिक संस्कृति, वैदिक विज्ञान पर पूर्ण रूप से आश्रित है, उससे जुड़े हैं और उसके तथ्यों को, उसके विज्ञान को, उसकी गतिमानता को जानने के लिए जो इच्छुक हैं, आपकी जो भावना है, मैं उस भावना की वंदना करता हूं। आप सब मेरे वंदन स्वीकार करें। पिछले एक इखमास युगाब्द 5123 विश्व दिवस के दिन हमारी आपसे थोड़ी चर्चा हुई है। कुछ विषयों को हमने आपके सामने रखा जो वेदों में स्पष्ट किया गया है। वर्ष क्या है, संवत्सर क्या है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, कैसे करती, इन बहुत सारे विषयों पर कुछ चर्चाएं हुई है। आज हम उसमें हमारे यहाँ दो प्रकार की, उस पिछली बार भी हमने बताया था कि प्रकृति में दो घटनाएं हो रही हैं।
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर घूमती है। इस जो अपनी धुरी पर घूमती है उससे रात और दिन होते हैं, और जो सूर्य की परिक्रमा करती है वह पूर्ण एक परिक्रमा, एक संवत्सर, एक वर्ष कहलाती है। पृथ्वी से ही चंद्रमा अलग हुआ, और वह वेदों में उसका भी विधिवत वर्णन है। कैसे पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुआ, फिर पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होने के लिए पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति आवश्यक थी, ऐसा वेद कह रहे हैं। उसके पहले जब तक पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब तक पृथ्वी पर जीवन नहीं उत्पन्न हुआ था। चंद्रमा के अलग होने के साथ ही इस धरती पर वर्षा हुई और फिर जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। ऐसा शतपथ की एक आख्यायिका में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है। यह जो चंद्रमा है पृथ्वी से अलग हुआ है, इसलिए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बाकी जितने ग्रह हैं वे सभी ग्रह सूर्य से अलग हुए हैं, सूर्य ग्रही है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी ग्रह है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर घूमती है। और पृथ्वी से अलग हुआ चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। यह चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पिछले उसमें हमने यह चर्चा की थी, आपको ध्यान में आया होगा कि 3 नाभियां क्या हैं। एक, एकदम जब सूरज पूरब दिखते हैं तो हम उसको विश्व नाभि या मध्य नाभि कहते हैं। ठीक पूरब दिशा में सूर्य के उदय होने के दिन सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है, और एक घटना 2 बार होती है। एक बार वासंतिक विषुव होता है, दूसरी बार शारदीय विषुव होता है। और एक बिंदु वह है जहां सूरज उत्तर दिशा में चलता हुआ जाता है और उस एक सीमा के बाद और उत्तर नहीं जाता, वहां से फिर दक्षिण चलता हुआ दिखता है, और फिर उस विषुव बिंदु पर आकर के फिर और दक्षिण जाता है, और दक्षिण एक सीमा पर पहुंचता है। तो एक जो उत्तर की सीमा, दूसरी दक्षिण की सीमा, और दोनों के बीच ये 3 नाभियां हैं, उत्तर नाभि, विश्व नाभि और दक्षिण नाभि। विश्व नाभि पर सूर्य 2 बार 6-6 महीने के अंतराल से आते हैं, और इसी प्रकार उत्तर नाभि पर जाने के बाद 6 महीने पर दक्षिण नाभि पर पहुंचते हैं, और उस दक्षिण नाभि से 6 महीने में उत्तर नाभि पर जाते हैं। तो उत्तर नाभि और दक्षिण नाभि 6-6 महीने के अंतराल से आती है, लेकिन उत्तर नाभि से जाने के बाद सूर्य पुनः उत्तर नाभि पर संवत्सर भर में आते हैं। जबकि विश्व में एक बार आते हैं, दोबारा फिर आते हैं, माने एक बार जब उत्तर जाते हैं तब आते हैं, एक बार उत्तर से दक्षिण जाते हैं समय फिर आते हैं। तो ये दिखाई देते हैं, यह जो दिखाई देते हैं, इसके कारण केंद्र, पृथ्वी के भ्रमण का केंद्र सूर्य है। तो नाभि का मतलब ही होता है केंद्र। तो 3 केंद्र हो गए, 3 नाभियां हो गई, विश्व नाभि, उत्तर नाभि और दक्षिण नाभि, जिसके कारण दिन घटते बढ़ते हैं। उसमें यह दिया है कि वह उत्तर और दक्षिण जाना तभी होगा जब पृथ्वी दैनिक गति में जहां घूम रही है, उन घूमते हुए अपनी धुरी पर 23 अंश 28 कला झुकी हुई है। गणित करने से आएगा तभी वह सूर्य उत्तर से दक्षिण जाते हुए दिखते हैं। मूलतः सूर्य नहीं जा रहे, पृथ्वी का जो झुकाव है वो नहीं बदलता है, और उसके न बदलने के कारण हमारा जो सूर्य का उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाना दिख रहा है, यह घटित होता है। इसीलिए ऋषि ने कहा कि 12 पृथयश्चक्रमेकम 3 नभ्यानि कौ तच्चिकेत। 3 नाभियां कोई विद्वान ही समझ सकता है कि नाभि 3 कैसे है, क्योंकि केंद्र तो हमेशा एक ही होता है। यहां भी केंद्र एक ही है, सूर्य ही केंद्र है, लेकिन सूर्य उत्तर, दक्षिण और मध्य में 3 जगहों पर दिखाई जो देते हैं, इसके लिए ऋषि ने वहां 3 नाभियां कहा, और उस चक्र के 360 अंश बताए, जिसकी पिछले उसमें चर्चा हुई। आज हम इसमें जो 2 विशेष चीजें हैं,
हमारे यहाँ जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि महीनों का 2 रूप है। वह जो 2 रूप है उसमें एक से ऋतुएं चलती है। तो ऋतुओं की जो व्यवस्था है उसके लिए हम ऋतुपरक नामों का प्रयोग करते हैं। जो ऋतु को बताने वाले, हर महीने में ऋतु बदलती है, तो 12 महीने 12 ऋतुएं होते हैं, लेकिन 2-2 को जोड़ करके फिर 6 होती है, उसमें भी 5 होती है, और उसको भी कम करके 3 करते हैं। जहां विश्व पर ही माने हमेशा विश्व पर दिखाई देते हैं, वहां एक ही दिन में 6 ऋतुएं होती है। ये व्यवस्था सारी उसमें बताई गई। उस 6 ऋतु की जो व्यवस्था है, दिन का घटना बढ़ना है, महीने कैसे घटते बढ़ते हैं, क्योंकि जैसा कि पिछले उसमें भी चर्चा हुई थी संभवतः कि ये चांद्र नक्षत्रों की दृष्टि से जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, विश्व दिवस पर जहां होती है, पूरे एक चक्र पूरा करके वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है उसको। लेकिन नक्षत्रों की दृष्टि से जब उसको गणना करते हैं तो 365 दिन 6 घंटे 23 मिनट कुछ सेकंड आता है। तो ये जो है, ये 2 घटनाएं घटती हैं। इन दोनों घटनाओं में एक को नक्षत्रों से जोड़ा, चंद्रमा को, तो चांद्र महीनों की व्यवस्था नक्षत्रों से जोड़ करके उनका अलग नामकरण किया, और ऋतुओं की व्यवस्था वाला विश्व से प्रारंभ होने वाले महीनों को अलग से बताया। तो हम आज इन दोनों महीनों में क्या अंतर है, वो क्या क्या बताते हैं, और उनके नाम अलग अलग क्यों हैं, इसको स्पष्ट करेंगे। जैसा कि पिछले उसमें स्पष्ट किया गया था कि हमारे जो वासंतिक विश्व से पहला महीना शुरू होता है, उस महीने का नाम मधुमास रखा गया है। मधुमास मधु का अर्थ होता है मीठा, मधु का अर्थ होता है अन्न में रस होना, मधु का अर्थ मधुक पुष्प, जो आप लोग महुआ कहते हैं। यह मधुक पुष्पों की जो उत्पत्ति है, मधुमास के पहले दिन आप उत्तर भारत में कहीं भी जाएंगे तो आपको मधुमास के पहले दिन महुआ के 2-4 फूल गिरते हुए दिखेंगे। मधुक पुष्प माने महुआ, और वह मधुमास के समाप्ति पर पूरी तरह पेड़ के नीचे बिछ जाते हैं और माधव मास के समाप्त होते होते समाप्त हो जाते हैं। यह मधुमास जो है, ये फसलों के जो जाड़े में बोई गई फसलें होती हैं, वो फसलें तैयार होकर के मधुमास में पकनी शुरू होती है, उनमें रस आता है, और वह रस पूरी तरह से परिपक्व होकर के माधव मास में किसान उन फसलों को काटकर घर लाता है। हमारे यहाँ, हमारे बचपन में मुझे याद है कि जब गेहूं की फसल कट करके घर लाते थे, राशि इकट्ठा करते थे, तो लोग माधव 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 करते थे। मधु से उत्पन्न हुआ वो माधव है। मधु माने रस, रस से जब परिपक्व हो गया और अन्न घर आया तो वो माधव माधव करते। तो यह मधुमास और माधव मास 2 महीने बसंत ऋतु के माने जाते हैं। थोड़ा और, जब मैंने कहा कि 5 ऋतुएं भी मान्य है, हमारे ऋग्वेद में 5 ही ऋतुओं को माना। वह इसलिए है कि आपको यह अनुभव होगा कि मधुमास में आते आते उस समय तो समशीतोष्ण रहता है, लेकिन माधव मास पहुंचते पहुंचते गर्मी होने लगती है। तो जब गर्मी होने लगती है, उसको बसंत में क्यों कहा? उसको बसंत में इसलिए कहा कि जो सारी जीवन की मूल चीजें, जिसके बिना जीवन नहीं चलता, किसान जो
मधु का माधव है, जो उससे पैदा होने वाला अन्न है, उसको घर लाता है और उसका आनंद बनाता है। और बहुत सारे फल, आम है या ये आपके ऐसे कई फल हैं जो उसी समय पकना प्रारंभ होते हैं। मधुमास में आपको मधुमास के काफी पहले ही आम के फूलों में बौर, जिसको बौर कहते हैं, वो लगता है। वो तपस्य मास के पहले ही जो तप मास है उसकी 20 दिनांक को, उसमें जिसे शिशिर ऋतु कहते हैं, शिशिर ऋतु के 2 महीने हैं, तप मास और तपस्य मास। तप मास इसलिए कहते हैं कि जब ठंडी बहुत ज्यादा होती है, सहमास और सहस्य मास में, सहस्य में अतिशय ठंडी होती है, उस सहस्य मास के बाद भी ठंडी पूरी तरह उत्तर भारत में समाप्त नहीं होती है। वो 20 दिन बाद यह लगता है कि अब ठंडी से उबार हो गया है। वह अंग्रेजी की 10 फरवरी जो तप मास की 21 तारीख होती है, उस तप मास का मतलब आपके जो राष्ट्रीय दिनांक हैं उसमें वो कहते हैं राष्ट्रीय माघ। तो राष्ट्रीय जो माघ की 21 तारीख है, उस राष्ट्रीय माघ की 21 तारीख को आम्र मंजरी का दर्शन करते थे वैदिक काल में। आप जाके बाहर निकल के घूमे तो आम में बौर लगना शुरू हो जाता है। तो जहां से वो बौर दिखाई पड़ता है, आम का, आम के फूल दिखाई पड़ते हैं, वहां से ही बसंत का आरंभ मान लेते हैं। तो समशीतोष्ण माने ठंडी की सिकुड़न गायब हो जाती है और आदमी को अच्छा आनंद एहसास होता है। लेकिन उस समय पतझड़ होती है, पेड़ के पत्ते झड़ रहे होते हैं और पूरे तपस्य मास के बीतते बीते सारे पेड़ों के पत्ते झड़ करके नए पत्ते आ जाते हैं, नव किशलय, नव कुसुम, ये सारा कुछ आता है। और वासंतिक वृक्षों पर तो पूरा आनंद का उत्सव होता है। हर पेड़ में, हर वृक्ष में नए पल्लव, नए पुष्प पूरे दिखाई देंगे आपको। नए नए पुष्पों से सारी प्रकृति खिल उठती है। वेद के मंत्र में इस मधुमास का वर्णन करते हुए ऋग्वेद में ऋषि का गान जो है वो हम थोड़ा यहां आपको बताना चाहेंगे, अच्छा लगेगा। मधुमास के उस पहले दिन को ऋषि ऋग्वेद का गान है, मधुवाता ऋतायते मधुश्चरन्त सिंधवः माध्वीर्नः संतोषधि मधुनक्त मुतोषशो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गाओ भवन्तु नः। कह रहे हैं कि मधुवाता ऋतायते, यह मधुमास की जो वायु है यह तो उस ब्रह्मानंद के आनंद का मुकाबला कर रही है। ऋतायते का मतलब हुआ वो है नहीं ब्रह्मानंद, लेकिन ब्रह्मानंद जैसा आनंद दे रही है। ये ऋषि का गान। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवा, सागर मधु बरसा रहे। माध्वीर नः संतोषधि, मेरी वनस्पतियां, मेरी फसलें मधुमय हो जाएं, उनमें जो अन्न रस आ रहा है वह मधुमय हो जाए। यह वेद की प्रार्थना है प्रकृति से, परमात्मा से। मधुनक्तम तो शशो, संध्या मधुमय लगती है, ऊषा काल, प्रातः काल मधुमय लगता है। मधुनक्तम तो शशो मधुमत् पार्थिवम रजः, अरे पृथ्वी की जो धूल है वह भी मधुमय हो रही है, पैर को जलाती नहीं, ठंडी भी नहीं लगती, अच्छी लगती। मधुमत् पार्थिवम रजः मधुदेवरस्तु नः पिता, हम लोगों का को जिसने अवकाश दिया है, देव आकाश प्रकाशक जो है, सूर्य भी देव है और यह आकाश मंडल भी देव है। यह जो प्रकाश में हम सब की उत्पत्ति उससे होती है, वह हमारा पिता मधुमय, सूर्य मधुमय। मधुमानो वनस्पति,
मधुमास्तु सूर्य, यह सारी वनस्पतियां मधुमय हो रही। नह वनस्पति मधुमान, हम लोगों के लिए वनस्पतियां मधुमय हो जाएं। मधुमास्तु सूर्य, ये सूर्य जिनसे सारी फसलें पैदा होती हैं, जो सारी ऋतुओं के नियामक हैं। ऋग्वेद कहता है पूर्वा मनु प्रविशम पार्थिवा नाम ऋतून प्रशासत द्विधा वनस्पु। यह सूर्य पूर्व दिशा से प्रवेश करता हुआ सारी ऋतुओं पर शासन करता है। इसलिए वह ये जो सूर्य है यह मधुमय हो, हमारा जो अन्न हो उनसे हो रहा है वह सब मधुमय हो। माध्वीर गाओ भवन्तु नः, मेरी गायें मधुमय दूध घृत आमिच्छा देने वाली हों। उस समय आपकी गायें अधिक दूध देती हैं, अधिक घृत देती हैं। तो ऋषि उन सारी चीजों को, ये ऋग्वेद का जो मंत्र है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद 1:90-6-7-8, मतलब प्रथम मंडल के 90 श्लोक में 6वां 7वां 8वां मंत्र है। यह मंत्र सभी वेदों में आया। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी इस मंत्र का उल्लेख है। ये मंत्र सब में गाए गए। इसके बाद वो 2 महीने जो 2 ऋतुओं का, 2 ऋतुओं की जो व्यवस्था की गई है, उस ऋतु के क्रम में यजुर्वेद उन सबकी व्यवस्था बताता है कि कौन कौन महीने किस किस ऋतु के ज्ञापक है। तो उसमें यजुर्वेद में कहा कि मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु, अग्नेरंतः श्लेषोऽसि कल्पेताम्, द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम्, आप औषधयः कल्पन्ताम्, अग्नयः प्रथमम ज्येष्ठाय सव्रताः, ये अग्नयः समनसो द्यावा पृथ्वी में वासंतिका ऋतु अभिकल्पमाना, इंद्रमेव देवाभिशंविशन्तु तया देवतया अंगिरस्व ध्रुवे शीदत। मंत्र का अर्थ भी जानेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये कह रहे हैं कि मधु और माधव ये दोनों बसंत ऋतु के महीने हैं। अग्नेः अंतः श्लेषोऽस, ये जो प्रतिदिन प्रतिदिवस गर्मी घटती या बढ़ती है, तो अब बढ़ने के क्रम में, तो इसमें रहस्य है। अग्नेः अंतः श्लेषोऽसि, इसमें जो रहस्य है, हे धरती, वह रहस्य तुम हो। पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण और अपनी धुरी पर घूमना, यह रहस्य, ये सारा जो ऋतु परिवर्तन है पृथ्वी की इस गति के कारण। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि यह जो प्रतिदिन बदलने वाली ऋतु भी प्रतिदिन बदल रही है, रोज थोड़ा अंतर होता है। तो कह रहे हैं कि यह जो अग्नि, जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, हे धरित्री, वह रहस्य तुम ही हो। द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम्, आप औषधयः कल्पन्ताम्, अग्नयः प्रथमम ज्येष्ठाय सव्रताः। कहा इस रहस्य की रचना द्यावा और पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी माने सूर्य और पृथ्वी मिलकर कर रहे हैं। द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम्, का उससे क्या होता है? तो का उससे आप औषधयः कल्पन्ताम्, उसी क्रम से वर्षा होती है, जल होता है, उसी के क्रम से वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, फसलें होती हैं। यह ऋतु के क्रम से ही चलता है। तो आप औषधयः कल्पन्ताम्, अग्नयः प्रथमम ज्येष्ठाय सव्रताः, ये प्रतिदिन अलग अलग होने वाली अग्नियां, वो हमें उस तरह की फसल के लिए उसके क्रम को पूरा लेके चल रही है। तो यह प्रतिदिन जो परिवर्तित हो रहे हैं, वह हमारी उस फसल को, जैसे गेहूं जब ठंडी में होती है उस समय उसके बढ़ने के लिए ठंडी चाहिए, शिशिर में उसके और उदय के लिए और लाभप्रद होता है, लेकिन पकने के लिए जब गर्मी चाहिए तो मधुमास आ जाता है, थोड़ी गर्मी की अपेक्षा होती है और पूरा माधव मास में पक करके घर आ जाता है।
तो वो कह रहे हैं कि आप औषधय कल्पनता, उसी के क्रम से वर्षा होती है। और आगे वो कह रहे हैं कि यह जो परिवर्तन है वह मेरी उन्नति के लिए, जीवन की श्रेष्ठता के लिए। ऋतु परिवर्तन नहीं हो तो व्यक्ति में वह गतिशीलता नहीं आती, उसको ठंडी का और गर्मी का अनुभव दोनों कराती है ऋतु, तो उसका एक बहुत महत्व है। आप वो सदैव कल्पनताम ज्येष्ठा, ऐसा पता ये अग्नय समरसो द्यावा पृथ्वी में वासंतिका ऋतु अभिकल्पमाना इंद्रमेव देवाभिषम विशंतु तया देवतया अंगिरस ध्रुवेशीतम। ये जो नियमतः एक नियम के अनुसार प्रतिदिन परिवर्तन होने वाली अग्नियां है, ऊष्मा है, वह द्यावा पृथ्वी, ये सूर्य और पृथ्वी मिलकर के द्यावा पृथ्वी इमे वासंतिका ऋतु, यह वासंतिक ऋतु के जो दोनों महीने हैं, मधुमास और माघमास, द्विवचन प्रयोग किया, इसकी रचना करें। और हम सब इंद्रम इव देवाभिषम विषम, जो विद्वज्जन है वह सारे विद्वज्जन, जैसे इंद्र जो है, आत्मा जो है इंद्रियों पर शासन करता है, ऐसे ही हम सब इस पृथ्वी देवता के साथ इस ऋतु में प्रवेश करें। तया देवतया अंगिरस, ये जो पृथ्वी देवता है उस पृथ्वी देवता के अंगभूत हैं हम। तो हम उस पृथ्वी देवता के अंगभूत जो लोग हैं, हम सब लोग इस पृथ्वी के साथ इस ऋतु में प्रवेश करें, क्योंकि यह पृथ्वी धरित्री ही और हास्य है जो ऋतु परिवर्तन कर रही है, और यह हमको उस ऋतु में ले जा रही है। तो पृथ्वी विविध ऋतुओं में ले जाती है। यह जो है, यह मधुमास और माधव मास का इन्होंने यजुर्वेद में जो वर्णन किया है वो हमने बताया। अब आप ये भी जान लें मधु शब्द बनता कैसे है। मन ज्ञाने धातु है और मनु अवबोधने धातु है। इन दोनों धातुओं से मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति अनुभवन्ति वा जनाः यस्मिन् सा मधु, जिसमें लोग विशेष अनुभव करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं, जो सुखद है, रस युक्त है, उसको मधु कहते हैं। और जो मधु से उत्पन्न होता है, मधुर्भव माधव, जो मधु से उत्पन्न होता है वह माधव कहलाता है। तो ये मधुमास और माधव मास दोनों वसंत ऋतु के महीने। पिछले उसमें हमने एक और बात बताई थी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एकदम गोल उसमें नहीं करती, वह एकदम गोल परिक्रमा नहीं करती, अपितु दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा करती। तो ये जो दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा है, जिसके कारण इस मंत्र के दृष्टा ऋषि का नाम दीर्घतमा हो गया। जो जिन ऋषि ने इस काल चक्र को देखा, संवत्सर काल को देखा, हम कभी आगे बताएंगे कि हमारे मंत्रों के दृष्टा जो ऋषि हैं, उन ऋषियों का नामकरण उनके द्वारा देखे गए सत्य के आधार पर कर दिया। दीर्घतम वृत्तम, दीर्घतम चक्र का जो दृष्टा ऋषि है, दीर्घतम चक्र का दृष्टा, काल चक्र का दृष्टा ऋषि है, उस ऋषि का नाम दीर्घतमा हो। तो दीर्घतमा ने यह जो देखा, दीर्घ वृत्ताकार माने गोल नहीं है, वो पृथ्वी का जो चक्र बन रहा है गोल नहीं बनता है, वह दीर्घ वृत्ताकार बनता है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब हुआ कि पृथ्वी एक तरफ सूर्य से दूर जाती है, दूसरी तरफ सूर्य के नजदीक से घूमती है। तो जो सूर्य के नजदीक से जब घूमेगी तो जो थोड़ा सा ज्यामिति को जानते हैं, जो परिधि को समझते हैं, उनको ध्यान में आएगा कि जब पृथ्वी जो दूर जाएगी तो परिधि बढ़ेगी, उस दूरी को चलने में अधिक समय लगेगा। तो 300 पिछले उसमें बताया था कि 30 अंश के 360 कीले हैं। उसमें मंत्र में कहा गया है कि उस चक्र की 360 उस पर शंकु लगे। वो शंकु कुछ नहीं, शंकु माने अंश, अंश हमेशा केंद्र से बाहर की ओर फैलता है, शंकु भी यही वो होता है, वो बाहर को फैलता है। तो 360 शंकु है उसमें, और वह 12 से जब उनको विभक्त कर देंगे तो 30 अंश आए।
तो 30 अंश की दूरी 1 महीना होती है, लेकिन वह अंश आप वृत्त चक्र की दूरी जब भी नापेंगे वह अंश में, चक्र में नापेंगे। तो जो 30 अंश की दूरी पृथ्वी चलती है, जब सूर्य से दूर जाएगी तो 30 अंश बढ़ेगा, जब नजदीक होगी तो घटेगा, वह घटेगा, महीना 30 अंश में जल्दी पूरा कर लेगी। मधुमास से, जैसा कि हमने बताया कि मध्य से, जब मधुमास से आप आगे बढ़ते हैं तो उस समय पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही होती है। अब आपको एक प्रश्न उठ सकता है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही होती है तो हमारे यहाँ गर्मी क्यों होती है? वह इसलिए कि हम उत्तरी गोलार्ध में, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही होती है तो उसका जो उत्तर का भाग झुका हुआ है वह सूर्य के माने उत्तरी गोलार्ध है, वह सूर्य की सीधी किरणों के सामने आता है, और जितनी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी गर्मी उतनी तीखी होगी, उतनी तेज होगी। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उस समय भयंकर गर्मी होती। जैसे जैसे वो उत्तरी रेखा, उत्तर वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां रहने वाले, उसके आसपास रहने वाले लोगों को तेज गर्मी का एहसास हो। तो यह जब इस क्रम से आप देखेंगे तो जब दूर होगी तो दिन का बढ़ना होगा, और जब नजदीक से घूमेगी तो दिन जो 30 अंश चलने में जो लगने वाला समय है वो कम होगा। तो उस क्रम से हमने पिछली बार भी शायद चर्चा किया था, या नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। तो मधुमास के 30 अंश चलने में पृथ्वी को लगता है 30 दिन 10 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड। इसकी पूरी गणित की गई। माधव मास, अब पृथ्वी और दूर चली गई सूर्य से, तो पृथ्वी से और दूर से परिक्रमा करनी, तो उस 30 अंश को चलने में लगता है 31 दिन 12 मिनट 50 सेकंड। शुक्र मास, अब पृथ्वी एकदम दूर, जहां दूर उसका अंतिम वो है उधर जा रही है, और उस समय शुक्र मास में 31 दिन 11 घंटा 8 मिनट 26 सेकंड लगता है। और यह जो शुक्र मास का अंतिम दिन होता है वह पूरी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उसी को आज योग दिवस के रूप में हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। ये प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने सभी पत्रों में राष्ट्रीय दिनांकों का उल्लेख करते हैं। पहले अंग्रेजी दिनांक उसके नीचे लिखते हैं, प्रारंभ में नहीं करते थे, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से वह पूरी तरह उसका प्रयोग कर रहे हैं। जो आपका राष्ट्रीय दिनांक है उस दिनांक को अपने उस पर लिखते हैं, सक भी लिखते हैं, उसके बाद अंग्रेजी तारीख लिखते हैं। तो यह जो शुक्र मास है, शुक्र का मतलब होता है तेज, शुक्र का मतलब होता है शुच, दीप्तौ धातु से शुक्र बनता है, जो अतिशय तेज, सूर्य एकदम जलते हुए लगने लगते हैं। वास्तव में ग्रीष्म वह कहा गया है जहां सूर्य अत्यंत आग उगलता हुआ दिखाई देता है, लगता है कि किरणें जलाएंगी। उत्तर भारत में उस समय कहीं घूमेंगे तो मोटरसाइकिल में, स्कूटी में या खुले उसमें बैठेंगे तो जो किरणें लगती हैं लगता है कि आग की तरह चुभ रही, इतनी तेज गर्मी होती है। और शुक्र मास के अंतिम दिन तो शिखर पर हो जाती। उसके बाद आता है शुचि मास। अब शुचि मास के पहले दिन से ही पृथ्वी जो है वह उत्तर बिंदु की सीमा पर पहुंच करके दक्षिण के लिए घूमती है, वापस लौटनी शुरू होती। लेकिन आप जैसे गाड़ी मोड़ना हो, बहुत वेग में कोई चीज जा रही है तो थोड़ा अधिक दूर लेके घूमती, तो अधिक दूर लेके घूमने में यह शुक्र मास से भी बड़ा होता है शुचि मास। इसमें यदि वर्षा न हो तो इतनी गर्मी होगी कि लोग
उत्तर भारत में लोग सड़क पर चलते हुए गिर के मर जाते हैं। मैंने यहाँ काशी में देखा, एक बार इतनी गर्मी होने लगी, पानी नहीं बरसा सूची मास में। सूची मास का मतलब आपका राष्ट्रीय आषाढ़, क्योंकि हमारे ध्यान में वो बैठा हुआ है, हम वेद के उसमें बोल रहे हैं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सूची मास माने राष्ट्रीय आषाढ़। राष्ट्रीय आषाढ़ जिसको आप कहते हैं, वेद में वो सूची मास है। और आषाढ़ इसलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि आषाढ़ चंद्रमा को बताता है, वो अभी हम चांद्र महीनों की भी चर्चा करें। तो सूची मास में समय ले 30 अंश की दूरी पृथ्वी चलने में समय लेती है 31 घंटा 15 मिनट 17 सेकंड 31 गलत बोल गए, 31 दिन 15 मिनट 17 सेकंड, 31 दिन 15 घंटा 17 मिनट 14 सेकंड। ये शुक्र मास और सूची मास दोनों मिलकर के ग्रीष्म कहलाते हैं। यद्यपि सूची इसलिए है, शुक्र का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, सूची का अर्थ होता है पवित्र। तो जो बरसने वाली आग है, उड़ने वाली धूल है, उसमें मानसून आ जाने से धूल बैठ जाती, आकाश निर्मल हो जाता है। लेकिन गर्मी इसलिए है कि उमस होती है, पानी बरसने के बाद भी वो लगता है कि भाप निकल रही है धरती से, तो उसको सूची मास कहा है और ग्रीष्म में जोड़ा है। वर्षा ऋतु में जब 4 महीने की वर्षा मानेंगे तो सूची मास वर्षा में जाता है, लेकिन जब 2-2 महीने की ऋतु करते हैं तो सूची मास ग्रीष्म में आता है, क्योंकि बड़ी भयंकर वर्षा होने पर भी अत्यंत गर्मी होती है और शुक्र मास से भी ज्यादा होती है। यदि पानी ना बरसे तो जैसे हमने कहा कि ग्रीष्म की महामारी फैल जाती है, इसलिए पानी उस महीने में मानसून आना बहुत आवश्यक है। सूची मास का मतलब हुआ अंग्रेजी के 21 जून के बाद 22 जून से प्रारंभ होने वाला राष्ट्रीय महीना, जिसको राष्ट्रीय आषाढ़ आप कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी और अब विश्व की तरफ बढ़ रही है। उत्तर नाभि से दक्षिण नाभि की ओर चल रही है, लेकिन अभी विश्व तक नहीं पहुंची है। तो नभ मास और नभस्य मास, इसमें बहुत वर्षा होती है। नभ का मतलब होता है आकाश। आकाश की ओर किसान देखता है पानी बरसे। यदि जो सूची मास में धान आदि की रोपाई हुई है, नभ मास में खूब पानी नहीं बरसता है, तो वह पानी के बिना उस फसल सूख जाती है, सूखा पड़ जाता है। इसलिए नभ मास में खूब वर्षा होती है। नभ मास और नभस्य मास, जिसको आप राष्ट्रीय श्रावण और राष्ट्रीय भाद्रपद कहते हैं, ये दोनों महीने मुख्य वर्षा ऋतु, इनमें खूब वर्षा होती है। और खूब वर्षा होती है तो नभ मास में जो फसलें बोई गई फसलें तेजी पकड़ती हैं, वो नभस्य मास में उसकी हरियाली आकाश को चूम लेने को उठती। भादों में आप देखेंगे सब तरफ हरियाली बढ़ती चली जाती। जो राष्ट्रीय भाद्रपद है उसमें, जिसको हम यहाँ पर नभस्य मास कह रहे हैं, खूब बढ़ती है और पूरा हरियाली ये बढ़ते हुए, और उधर आपका जो आपके सूर्य उत्तर नाभि से विश्व नाभि की ओर आते हुए जा रहे। इस नभस्य मास की अंतिम तारीख जो 31 होती है, ये नभस्य मास का 31 दिनांक है, उस दिन सूर्य पूरी तरह से यह विश्व नाभि पर पहुंचने के करीब होते हैं। और पहली इख मास को विश्व दिवस होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है, जिसे शारदीय विश्व कहते हैं। इख मास और ऊर्ज मास, यह 2 महीने शरद ऋतु के हैं। आपको एक बात और ध्यान में आएगी कि यहाँ नभ मास जो है वो 31 दिन 11 घंटा 2 मिनट 26 सेकंड का होता है, और नभस्य मास 30 दिन 21 घंटा 54 मिनट 24 सेकंड का होता है। यह आप देख रहे हैं कि ये सभी महीने जो 31.5 से ज्यादा हो रहे हैं, उन सबको 31 दिन का माना जाता है गणना के लिए, क्योंकि मिनट सेकंड में तो दिन नहीं होता है। इसलिए माधव मास से लेकर के नभस्य मास तक, माने
बैसाख, राष्ट्रीय बैसाख से लेके राष्ट्रीय भाद्रपद तक सभी महीने 5 महीने क्रमशः 31 के होते हैं। इसके बाद जो इख मास का पहला दिन जहां शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ, वहां से लेके वह इख मास 30 दिन 8 घंटा 56 मिनट 50 सेकंड का होता है। आज ऊर्ज मास का पहला दिनांक है। ऊर्ज मास माने आपका राष्ट्रीय कार्तिक। तो यह ऊर्ज मास का जो पहला दिनांक है, अब आपको उत्तरी भारत में जो इख मास में भी वर्षा कुछ हो जाती है, क्योंकि इख मास में आपको दिन में गर्मी और रात में समशीतोष्ण लगता है। लेकिन अब ये ऊर्ज मास शुरू हो गया है उत्तरी भारत में, आपको सब जगह ऐसा अनुभव होगा कि रात में अब ठंडी का एहसास शुरू हो गया, और ऊर्ज मास के समाप्त होते होते पूरा लगेगा कि ठंडी आ गई, सांस प्रतिदिन परिवर्तन हो। तो अब जो है रात्रि में गर्मी का एहसास नहीं होगा। जो अब तक पंखा भी चलाने की जरूरत लगती है, शायद अब इन महीनों में उत्तर भारत में पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इख मास 30 दिन 8 घंटा 56 मिनट 50 सेकंड का होता है। उसके बाद यह जो आज शुरू हुआ महीना, ये 29 दिन 20 घंटे 6 मिनट 2 सेकंड का होता है। आगे चल करके जब ठंडी शुरू हो गई और दिन काफी छोटे हो गए, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के सामने जा रहा है और उत्तरी गोलार्ध दूर दिख रहा है। पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडी एकदम साफ दिखने लगती है। उस ठंडी के हेमंत ऋतु, हेमंत का अर्थ होता है जिसमें हिम पड़ता है। तो हिम पड़ने के कारण इस ऋतु का नाम हेमंत है। इसका पहला महीना है सह। सह का अर्थ होता है साथ रहने का महीना और सह का अर्थ होता है बल। तो आप जो भी ठंडे उसमें रहते हैं, उस समय यदि वो अपना वजन करेंगे तो उनको अपना वजन बढ़ता दिखेगा। सहमास में एक निश्चित जान लीजिए कि कुछ आपका क्रमशः वजन बढ़ेगा, और सात मास में और भी बढ़ेगा। जितनी ठंडी होती है आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, और उस पाचन शक्ति के बढ़ने से शरीर का भार भी बढ़ता है, शरीर में ताकत भी बढ़ती है, बल भी बढ़ता है, और ठंडी में लोग साथ साथ रहना अच्छा लगता है। वह पशु जिनके पास ओढ़ने बिछाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई घर नहीं बनाते, घोंसला नहीं बनाते, वो आपस में सट कर बैठते। बंदरों को ठंडी में कहीं ठंडे प्रदेश में जाके देखेंगे तो वो आपस में चाहे जितना झगड़ते हैं, रात के समय वो सब एक दूसरे से सट के बैठते हैं। हमने अयोध्या में देखे हैं 200 300 बंदर एकदम एक दूसरे से सट के बैठे रहते हैं, और सारी रात उनकी उसी में कट जाती है। एक दूसरे के शरीर की गर्मी से उनको गर्मी का आनंद, वो ठंडी गायब रहती है और गर्मी का सुख मिलता है। तो वह उनके रहने का, उन्होंने अपने जीवन को जीने का एक तरीका वो बनाया है। इस सहमास और सास, हाँ एक चीज और बताना भूल गए, जो वर्षा ऋतु होती है, शुचि मास में धान की रोपाई होती है, नभ मास और नभस्य मास में वो बढ़कर तैयार होता है। अभी इख मास जो था उसमें वो पका, और इस महीने में ऊर्ज मास में कट के घर आना है। इख का अर्थ भी होता है अन्न, इख माने अन्न भी होता है, रस भी होता है, इख माने भी मीठा होता है। तो अन्न और रस, यह सब इख मास में फसल पकती भी है, बहुत सारी फसल कट चुकी है, बहुत सारी कटनी है, अब जो बाकी है वो सब किसान काट के घर ले जाए। और इस ऊर्ज मास में ही अगली फसल के लिए खेती की तैयारी होती है, जिसको आप राष्ट्रीय कार्तिक कहें। तो कार्तिक में किसान अपने पूरी तैयारी में लग जाएंगे। अब अगली फसल के ये फसल घर ले जाएंगे
और दूसरी फसल के लिए खेत तैयार करना प्रारंभ करते हैं। बोएंगे अगले महीने। सह मास में गेहूं प्रायः बो लेते हैं लोग, लेकिन यह ऋतुओं का क्रम पूरे उत्तर से दक्षिण तक थोड़ा बदलता हुआ चलता है। जितनी उत्तर भारत में जितनी ठंडी साहस्य मास में होगी, दक्षिण भारत में उतनी नहीं होगी। आप लोगों के यहाँ बीच की है। ठीक एकदम पहाड़ में जाएंगे तो बहुत ठंडी होती है, बहुत बर्फ पड़ती है। तो ऋतुओं का क्रम भी उसी क्रम से चलता है। तो सह मास और सहस्य मास ये 2 महीने हेमंत ऋतु के हैं। सह का अर्थ बता दिया, और सह से सहस्य होता है। सह से ही जो उत्पन्न हुआ, माने बल पोसे और साथ रहने से जो महीना संबंधित है, उसको उन्होंने सह और सहस्य कहा। इसमें सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। सह मास के अंतिम दिन पृथ्वी दक्षिण बिंदु पर, दक्षिण नाभि पर पहुंच जाती है, और सहस्य मास के पहली तारीख से वह दक्षिण नाभि से पुनः उत्तर नाभि को चलती है। उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। अभी हम जहां हैं, ये तो विश्व दिवस के बाद 1 महीना बीता है। आगे के 2 महीने बाद हम एकदम दक्षिण, सूर्य जहां दक्षिण जहां तक जा सकते हैं, उसके बाद और दक्षिण नहीं जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर उत्तर चलेंगे। तो सहमास और सहस्य मास ये दोनों महीने शीत ऋतु, हेमंत ऋतु के हैं। हम जैसा कि पहले कह रहे थे कि सहस्य मास 21 जनवरी को समाप्त हो जाता है। उसके बाद तप मास शुरू होता है। तप उसको क्यों कहा? इसलिए कि सहस्य मास में प्रायः दिन का उत्तर भारत में दिखना ही लगभग बंद हो जाता है। थोड़ी देर के लिए दिन दिखता है, तब तक शाम आ जाती है और धूप होती नहीं। वो कोहरे और ठंडी, ओस, ये सब दिखाई पड़ती है। तप मास के प्रारंभ होते ही सूर्य का दिखना शुरू होता है, लेकिन ठंडी पूरी तरह गई नहीं होती है। वह 20 दिन और रहती है। तप मास के 20 दिनांक तक ठंडी बनी लगती है, लेकिन 21 तक आपको लगेगा कि अब ठंडी गायब हो, अब ठंडी नहीं लग रही। इसलिए बहुत सारे लोग, जैसे उड़ीसा में, वो लोग फाल्गुन को जो है बसंत मानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, बसंत तो वहीं शुरू होता है, महीने बदलते, लेकिन वह सही नहीं। 40 दिन बसंत 100 दिन मान लिया जाता है। 40 दिन पहले शिशिर में प्रवेश करता है। वो अपने आने से 40 दिन पहले से बसंत शुरू हो जाता है। और 60 क्यों, 31 का महीना हो जाता है शुचि मास। तो जब ये क्या कहते हैं, माधव मास 31 का हो जाता है। तो 61 और 40 बराबर 101 दिन का बसंत होता है। जब हम शिशिर को नहीं, जो 20 दिन बचता है वो हेमंत चला जाता है, तो हेमंत से सीधे बसंत में आ जाता है। लेकिन 6 ऋतुओं का क्रम जब देखते हैं, तो उसमें 6 ऋतुओं में शिशिर का मतलब ही होता है जब दिन का बढ़ना दिखाई, बलिष्ठेन स्यायत, बलिष्ठ, तेजी से दिन बढ़ रहा, इसलिए उसको शिशिर कहते हैं। शिशिर में, तपमास में दिन का बढ़ना दिखता है, तपस्या में बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे इस समय बहुत तेजी से घटा है, विश्व दिवस के बाद बहुत तेजी से उत्तर भारत में दिन का घटना चल रहा है। अभी वो तेजी से ही घट रहा है। सहस्य ऊर्ज मास तक तेजी से घटेगा, उसके बाद बहुत धीरे धीरे घटता हुआ दिखेगा। वो 2 महीना जो सह मास और सहस्य मास है, उसमें बहुत धीरे धीरे जाता है, और इसलिए ठंडी काफी स्थिर होती है, बाद में तो बहुत बढ़। तो सह मास सहस्य मास के बाद तप मास, इसलिए कि सूर्य में ताप का दर्शन होता है, और तप इसलिए भी कि पत्ते, पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं। जो सिकुड़े पत्ते, उसके सिकुड़न रहती है, उस सबको झाड़ करके नए पत्ते लेते हैं, नए किसले उगते हैं। इसलिए तप मास और तपस्य मास ये दोनों शिशिर ऋतु के महीने हैं। उसमें शिशिर में 20 दिन हेमंत में जोड़ करके और 40 दिन बसंत में जोड़ करके यह
5 ऋतुएं ऋग्वेद में भी बताई गई हैं, तो 5 और 6 दोनों ऋतुओं का वर्णन हमारे यहाँ है। और 3 ऋतुओं का मैं पहले बता दूं, 4-4 महीने की ऋतु मान करके 3 ही ऋतुएं, इसका भी विधान किया गया है। तो ऋतु व्यवस्था इस तरह चलती है। सभी महीनों का, सभी ऋतुओं का, जैसे मैंने यजुर्वेद का एक मंत्र आपको बता करके मधुमास का जो वर्णन किया, ऐसे ही सभी ऋतुओं के, सभी महीनों का वेद में वर्णन, क्या खाएं, कैसे रहें, ठंडी कैसे बिताएं, गर्मी कैसे बिताएं, वर्षा में क्या करना है, यह सारी व्यवस्था बताई। अब दूसरा पक्ष, जो चांद्र महीने, उनको भी जान, क्योंकि ऋग्वेद में वो कहते हैं रात्रि वही चंद्रमा, रात्रि तो चंद्रमा से ज्ञात होती है, चंद्रमा कितना दिखता है। अब इन जो चंद्रमा के दिखने को है, फिर उसमें वो कहते हैं नक्षत्राणां उपस्थे सोम आहिता, नक्षत्रों की गोद में चंद्रमा को रखा है। चंद्रमा का जो सारा संबंध है वो नक्षत्रों से जोड़ा है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो आपको सारे जो यह नक्षत्र हैं आकाश में जो चलते हुए पूरब से उदित होकर पश्चिम को जाते हुए दिखते हैं, यह एक दैनिक गति में भी आपको दिखेंगे और वार्षिक गति में सारे दिखते हैं। पृथ्वी में एक तीसरी गति भी मानते हैं, उससे विश्वत्वा पहले आता हुआ दिखता है। तो नक्षत्रों की दृष्टि से जो महीनों की स्थिति है उसको देखिए, ये है हमारी पुस्तक में उस पूरा विषय भी दिया है हमने, जो लोग पढ़ना चाहेंगे वहां तो पढ़ ही सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है 6 घंटे 12 मिनट 36 सेकंड का नक्षत्र दृष्टि से बरसाता है। जिस नक्षत्र पर विषुव दिखा, अगले वर्ष वह नक्षत्र जब देखेंगे तो 365 दिन 6 घंटा 12 मिनट 36 सेकंड पर है, जबकि विश्व दिवस 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट पर ही आ जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष नक्षत्र वर्ष जो है वो 23 मिनट 50 सेकंड बड़ा होता है विश्व वर्ष से, ऋतुएं विश्व वर्ष से चलती। तो नक्षत्रों से चंद्रमा को जोड़ करके नक्षत्र वर्ष में उसको बदल दिया। हमारे ऋषियों ने चंद्रमा को नक्षत्रों से जोड़ा। उसकी व्यवस्था उन्होंने किया कि जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों में जिस नक्षत्र पर पूर्णिमा हो उसके नाम से उन्होंने उस महीने का नामकरण कर दिया। जब चित्रा नक्षत्र पर पूर्णिमा होती है तो हम उसको चैत्र कहते हैं, और जब विशाखा नक्षत्र पर पूर्णिमा होती है तो वैशाख कहते हैं। इसी तरह से सभी महीनों का नाम, आषाढ़ा नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी तो आषाढ़, श्रवण नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी तो श्रावण, भाद्रपद नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी तो भादो या भाद्रपद, और क्वारा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र पर जब पूर्णिमा होती है तो आश्विन, जिसको क्वार भी कहते हैं, इसीलिए उसको क्वारा नक्षत्र भी कहते हैं। इसी प्रकार कृतिका नक्षत्र पर पूर्णिमा होती है तब कार्तिक, आग्रहायण, आग्रहायण नक्षत्र तो आग्रहायण का महीना आगहन होता है। फिर पुष्य नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी तो पौष, मघा नक्षत्र पूर्णिमा होगी तो माघ, फल्गुनी नक्षत्र पूर्णिमा होगी तो फाल्गुन। तो ये जो महीनों के नाम हैं वह अपनी स्थिति बताते हैं। चंद्रमा जब चैत्र तभी होगा जब चित्रा नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी। जब तक चित्रा नक्षत्र पर पूर्णिमा जब नहीं होती है, आपको ध्यान होगा चित्रा नक्षत्र पर जब पूर्णिमा नहीं होगी तो हम उसको चैत्र नहीं कहेंगे, उसमें हम अधिक मास जोड़ देते हैं। यदि जैसे
चित्रा नक्षत्र इस बार नहीं है, अगले महीने में आ रही है, बीच में ऐसा हो गया कि दूसरे नक्षत्र पड़ रही थी, तो हम वहां अधिक मास जोड़ते हैं। अधिक जब दिन बड़े होते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि अधिक मास हमेशा जब ये आपके दिन बड़े होते हैं रात्रि से तब पड़ता है। महीने जब बड़े होते हैं, जब 31 दिनों के महीने होंगे या 30 दिन से कुछ अधिक होते हैं, तभी अधिक मास पड़ते हैं। और एक 6 मास होता है, वह 6 मास तब होता है जो हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो सहस्र मास है वह वर्ष का सबसे छोटा, सौर मास में सबसे छोटा महीना, वो होता है 29 दिन 7 घंटा 25 मिनट 14 सेकंड का। पृथ्वी सूर्य से दूर जाती है और सूर्य के नजदीक से परिक्रमा करती है, लेकिन चंद्रमा ऐसा नहीं। चंद्रमा जैसे परिक्रमा करता है उतने समय लेता है, तो चंद्रमा का 29.5 दिन के लगभग हर महीने हो जाता है। अब जब उसका 29.5 दिन होता है, तो जब ऐसा होगा कि एक बार आपका जो नक्षत्र चंद्रमा की दृष्टि से दिख रहा था, वह 29.5 दिन में आने के पहले ही आपका यह सहस्र मास पूरा हो जा रहा है। 29.5 दिन पूरे नहीं हो रहा है, तो 29 दिन 7 घंटा 25 मिनट 14 सेकंड है, तो वह नक्षत्र के बजाय अगले नक्षत्र पूर्णिमा हो जाती है। जैसे पौष पुष्य नक्षत्र पर पूर्णिमा होनी थी, पुष्य नक्षत्र पर न होकर के वो मघा पर होगी, तो पौष का 6 हो जाए, माघ आ जाए, और माघ आने के बाद फिर अगली पूर्णिमा जो है वो बढ़ जाती है 2 महीने बाद, और उस पर फिर 2 अधिक मास पड़ता है, पहले भी पड़ा होता है बाद में पड़ता है। तो यह जो व्यवस्था है महीने, चैत्र और मधुमास, ये दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। चूंकि चांद्र महीने नक्षत्र वश में बदलते हैं, तो उतना जो अंतर पड़ता है उसके कारण कभी आग्रहायण जब अगहन होता था, मार्गशीर्ष होता था, तब आपकी बसंत ऋतु होती थी। इसीलिए भगवान कृष्ण जब गीता में वो कह रहे हैं कि मासानाम मार्गशीर्षो ऋतूनाम कुसुमाकर, महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूं, माने उस समय बसंत में मार्गशीर्ष था, आज बसंत में चैत्र है। तो यह चैत्र जो है आपका, यह यदि मानते रहेंगे, वैदिक मधुमास नहीं लाएंगे तो गड़बड़ी खड़ी होगी, राष्ट्रीय चैत्र आपका खिसक जाए, और वहां चैत्र नक्षत्र पूर्णिमा भी नहीं। इसलिए जो वेद में नाम, मेघनाथ साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत कार्य किए, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वो वेदों के विद्वान नहीं थे। उनको किसी ने बताया हो कि ऋग्वेद में सभी नाम नहीं है, लेकिन वेद तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद में महीनों के बहुत सारे नाम, उन्होंने 12 महीनों का उल्लेख किया है, लेकिन ऋतुओं का क्रमशः वर्णन यजुर्वेद, और यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद जिसको शुद्ध माना जाता है वेद ही है, उसमें कोई ब्राह्मण से नहीं जोड़ा गया। वहां सभी 12 महीनों की और 6 ऋतुओं का विधिवत वर्णन, वह जो मैंने आपको बताया सारा वेद का है। वेद में कहीं भी मधुमास को चैत्र कहा जाए ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। चैत्र को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जैसे एक जगह कहते हैं फल्गुनी पूर्णमासो दीक्षेरण, फल्गुनी पूर्णमास को दीक्षा लेनी चाहिए। जैसे अभी किंतु तत्र एकैव निर्या, वो कहते हैं किंतु वहां एक निंदा है, यदि तन्मध्ये विख्वान संपद्यते, यदि फल्गुनी पूर्णिमा आने के पहले ही विषु हो जाए, वासंतिक विषु आ जाए, तब वह पूर्णिमा वर्ष का मुख नहीं हो। कहा दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, कहा वर्ष का मुख है, लेकिन यदि विषु पहले आ गया तो वो मुख नहीं है, मुख तो विषु है, तब चित्रा पूर्णिमा को दीक्षा लो, क्योंकि वह विषु के बाद आएगी, तो जो पूर्णिमा विषु के बाद आएगी उसको दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए आपको एक आश्चर्यजनक बात यह ज्ञात होगी शायद, हमारे यहाँ जो होली मनाई जाती है, होरा शब्द से आया है,
होरा से होरी, अहोरात्र, अहोरात्र में आ निकाल देने से और त्रा निकाल देने से होरा होता है। वह दिन जब सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है, वह वैदिक काल से एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता था। और आज भी होली को कहते हैं संवत्सर का संस्कार कर दिया। वो होली जो जलाते हैं वो संवत्सर जलाते हैं, बीता वर्ष जो है उस दिन बीत गया, और दूसरे दिन से नया वर्ष जो फूलों का खिलना, आनंद का उत्सव, उसके लिए हम कहते हैं रंग खेलते हैं। रंग वो फूलों का, जैसे पलाश जिसको छूल कहते हैं, और आपके यहाँ जो भी कहते हो पलाश प्रसिद्ध शब्द है, तो पलाश में कुसुम लाल लाल होते हैं और खूब उसी समय होते हैं। पलाश के पुष्पों से एक दूसरे पर मारेंगे तो लाल लाल पड़ जाएगा, एकदम गल जाता है, तो लाल रंग वहां से है, इसलिए लाल ज्यादा खिलते हैं। लेकिन तमाम फूल, तरह तरह के फूल, बसंत में पीले फूल, लाल फूल, सफेद फूल, तमाम पुष्प सब भर जाते हैं। तो वह जो पुष्पों का वह है, उस पुष्पों के आनंद को उसी तरह से जीवन में आनंद उल्लास बनाते हैं, रंग खेलते हैं, अबीर गुलाल उड़ाते हैं। ये जो होली का दूसरा दिन है, वह नए वर्ष का दिन प्रारंभ में होता है। लेकिन जब चांद्र महीनों की व्यवस्था रहती, कहीं से वैदिक विश्व की गणना की व्यवस्था लुप्त हो गई। वैदिक जो विज्ञान का स्वरूप था, अत्यंत उच्च वैज्ञानिक रूप था वेदों का, उस विज्ञान का किसी कारण से, किसी महायुद्ध से, प्रलय से, या जिस कारण से ज्ञान नहीं रह गया, तो उसमें जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने बड़े प्रयास करके उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। उसमें लगद आज से करीब 3600 वर्ष पहले लगद हुए हैं। लगद का वो पहला प्रयास था। उन्होंने वेदांग और होने लिखा कि मघा नक्षत्र पर जब वो हो रहा है, वहां से वो धनिष्ठा नक्षत्र, जब धनिष्ठा नक्षत्र पर सूर्य होते हैं वहां से उत्तरायण प्रारंभ। वह गणना करने पर 3600 वर्ष वहां होते थे, अब नहीं है, अब धनिष्ठा पर नहीं सूर्य उत्तरायण हो रहा है। तो वहां 3600 वर्ष पहले उन्होंने चिन्ह, लेकिन बाद में उन्हीं के उत्तराधिकारियों ने, हमारे महापुरुषों को लगा कि भाई वेद तो वसंत से, विश्व से वर्षारंभ करने की बात था, तो वासंतिक विश्व से वर्षारंभ, तो उन्होंने फिर उसको संशोधन किया। और फिर अश्विनी नक्षत्र पर जब बसंत प्रारंभ हो रहा था, उस समय आज से 1720 वर्ष पहले, तो फिर से वह किया गया कि बसंत से वर्षकार, क्योंकि वेद वसंत से वर्षकार मानते हैं, उत्तरायण से नहीं मानते, तो यह वसंत से वर्षकार। लेकिन वह पुनः, मैंने कहा कि वो हमेशा हर वर्ष 23 मिनट 50 सेकंड का अंतर होता रहता है, तो जहां आज चैत्र है कभी वहां बैसाख हो जाएगा। तो वह जो परिवर्तन है, इसीलिए उन्होंने दोनों को बताया। वेद दोनों को एक नहीं करता है, ये दोनों प्रकृति की घटनाएं हैं। चांद्र महीने कभी भी सौर नहीं हो सकते, सौर महीने चांद्र नहीं हो सकते, क्योंकि वो चंद्रमा की गति से, चंद्रमा को नक्षत्रों से जोड़ करके ऋग्वेद साफ साफ कह रहा है, नक्षत्राणाम उपस्थे सोम आहित, नक्षत्रों के गोद में चंद्रमा को रखा है, तो नक्षत्रों के साथ उसको जोड़ा गया है। और इधर जो विश्व से प्रारंभ हो रहा है, जैसा कि हमने पिछले उसमें कहा कि विश्व दिवस से एक भी इधर उधर चले गए तो वह आत्मा है संवत्सर। 6 महीने विश्व के एक तरफ और 6 महीने दूसरी तरफ, उन 6 महीनों के उसमें वह संवत्सर काल महासेन पक्षी के रूप में, महागरुड़ के रूप में आकाश में उड़ रहा है, पृथ्वी आकाश में उड़ रही है, ये साफ साफ वहां का है। तो यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को दोनों को समझना चाहिए। हमारे मेघनाथ साहा जी ने स्वयं भी लिखा है कि ये दो प्रकृति की अलग अलग घटनाएं, लेकिन कहीं से उन्होंने, उनके दिमाग में क्यों बैठा, उन्होंने चैत्र को ही राष्ट्रीय चैत्र, और चैत्र तो इससे भ्रांति हो। तो मैंने जो वेदों में है दोनों को अलग अलग बताया गया है, उसको यहाँ स्पष्ट किया कि दो चीजें क्या क्या हैं। दोनों दो गतियों को बताते हैं,
रात्रि में चंद्रमा कितना दिखेगा, रात्रि में कितनी देर उजाला रहेगा, चांदनी रात होगी या अंधेरी रात होगी, यह सारा ज्ञान चंद्रमा के उससे है। वह चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो जो आप 12 महीने जानते हैं, उनसे चंद्रमा का ज्ञान। और जो मधुमास, माधव मास, शुक्र मास, मधुमास अभी भी हम बोलते रहते हैं, तो मधुमास, माधव मास, शुक्र मास, शुचि मास, नभ मास, नभस्य मास, इख मास, ऊर्ज मास, सह मास, सहस्य मास, तप मास, तपस्य मास, ये जो 12 महीने हैं, 12 ऋतुएं हैं, यह वेद के ऋतुपरक महीने हैं। इन दोनों को जानना चाहिए और इन दोनों को मैंने बताने की कोशिश की। अब आप जो लोग भी इस विषय में कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, वह प्रश्न कर सकते हैं, पूछें, उसको और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा जो आज मैंने। धन्यवाद। आचार्य जी, पहला प्रश्न आया है, जी, आप हर माह की समय मर्यादा का विवेचन कर रहे हैं, क्या इसकी पूरी जानकारी हमारे वेदों में भी है? क्या आप उसी के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं? नहीं, मैंने सारे वेद मंत्र ही बोले हैं। मैंने पिछले उसमें भी वेद मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र बताए थे। इस बार भी मैंने जो आपको यजुर्वेद का और ये सारे महीनों के जो नाम बताए सब वेद में है। हमने कहीं से नहीं वो कहा है, मैंने वेद से कहा है, वेद की बात कही है। जी, वेदों में सारा वर्णन है। मैं कोई नई चीज नहीं लाया हूं, सिर्फ यह है कि वेदों में है, उसको आपके सामने रखा। गणित करने की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी गणित की पुस्तकें, लीलावती और सब, ऐसे आकाश मंडल में गणित की जाएगी, अंश की दूरी कैसे नापी जाएगी, ये सारी व्यवस्था दी है। सारे पंचांग उसी क्रम से गणित किए जाते हैं। हाँ, पूछे। आचार्य जी, और एक प्रश्न आया है, जी, क्या राष्ट्रीय सौर वैश्विक स्तर पर यूनिफॉर्म लागू हो सकेगा? क्या चीज की अलग कालगणना ही समस्या है, पूरे समूचे विश्व के स्तर पर एक ही कालगणना हो सकेगी क्या? हाँ, निश्चित रूप से। अब यह वैज्ञानिक युग है जी, ये वैज्ञानिक युग है। विज्ञान के अनुसार ही व्यवस्था चलती है। और जो इस काल गणना का हमने वर्णन किया है, हमने क्या वर्णन किया है, जो वेदों में हमारे ऋषियों की गवेषणा है, वह सारे विश्व को दृष्टि में रखकर की गई है। इसीलिए विश्व दिवस से वर्षारंभ उन्होंने माना है। विश्व दिवस पर सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है, जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद होता है। तो शरद और बसंत दोनों प्रिय। आपके यहाँ जब ठंडी होती है तो उनके यहाँ गर्मी होती है। जैसे जैसे हम ठंडी में जा रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जो लोग हैं, यद्यपि दक्षिणी गोलार्ध में आबादी बहुत कम है, सारी आबादी करीब दुनिया की 70% आबादी जो है वह उत्तरी गोलार्ध में बसती है। दक्षिणी गोलार्ध में 30% से भी कम लोग हैं। तो यह जो व्यवस्था है, यह सारे विश्व को ध्यान में रखकर की गई है। दूसरा यह कि अंग्रेजी तारीखों में जो उन्होंने 31-30 बिना किसी आधार के जिन लोगों ने संशोधन किया अंग्रेजी तारीखों में, उनके नाम से, जैसे अगस्टस ने एक पहला राजा अगस्टस का संशोधन था तो अगस्त को 31 कर दिया, जूलियस सीजर ने किया था तो जुलाई को 31 कर दिया। उनके यहाँ मई माया वो देवी का एक मंदिर है, उसके नाम पर 31 कर दिया। जो वो पहले शुरू में पहला महीना था मार्च, उसको 31 कर दिया। दिसंबर अंतिम महीना था, उसको 31 कर दिया। ऐसे 7 महीने उन्होंने 31। जब गड़बड़ी हो गई तो बाद में जोड़े 2 महीनों को उन्होंने 28 का कर दिया फरवरी।
तो यह व्यवस्था अवैज्ञानिक है। वर्ष तो उन्होंने 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का रखा है, लेकिन महीने पूरी तरह अवैज्ञानिक हैं, इसलिए अंग्रेजी तारीखें थोपी हुई। वैदिक तारीखें प्राकृतिक और विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक, इससे वैज्ञानिक काल गणना नहीं हो सकती, और वेद का ऋषि ही यह घोषित कर सकता है कि आत्मा विश्व दिवस है वह संवत्सर की आत्मा है, उससे हटे तो सारी काल गणना गलत हो जाएगी। हाँ आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोणाला कोण विचारताय? कोणीतरी येते। ऊर्ज मास के पहले दिन तथा 1 कार्तिक को जो आपने संबोधन हम सभी को दिया, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सोच आपके हमारे सामने आपने रखी है। बहुत सारा जो भी ज्ञान आपने दिया वो निश्चित ही आने वाले समय पर हमारे काम में अवश्य आएगा। हम आज की सभा में आचार्य जी का जितना भी आभार प्रकट करें वो कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे विचार हम सभी के सामने रखे हैं। मैं आज की सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी वो ऐसे ही हर मास के पहले तारीख को ऐसे ही साथ देंगे और उपस्थित रहकर जो ज्ञानार्जन का कार्यक्रम जो हमने पिछले 4-5 महीने से जो शुरू किया है उसका वो आगे भी लाभ लेंगे और औरों को भी उसको पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से और एक विनती करना चाहता हूं। आज के सभा में उपस्थित सभी महानुभाव हम ये प्रयास करें कि आने वाले अगले मास की पहली तारीख को जो हमारी अगली सभा होगी उस सभा में आज हम सब मिलके एक प्रण करें कि हर एक मेंबर आज के सभा में उपस्थित जो है वो हर एक मेंबर कम से कम 10 मेंबर को उनको यह विचार और इसके बारे में विस्तृत बताए और उनको अगले मीटिंग के लिए उनको निमंत्रित भी करें, उनको फोन पे बात करें और उनको साथ में लेके आने का प्रयास करें। ऐसी मैं मंच की ओर से आप सभी से करबद्ध विनती करता हूं और आज की यह सभा यहाँ पे समाप्त हुई ऐसे मैं घोषित करता हूं।